बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ बोन को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद आप आएँ टाइप्स ऑफ बोन्स पर। तो आज डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बोन्स। 3 किस्म के सेल्स बोन में पाए जाते हैं, नेमली उनके नेम क्या क्या हैं? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। ये आप रट लें, याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाएँ ओस्टियोब्लास्ट पे। तो ओस्टियोब्लास्ट आर द प्रोजेनिटर दैट सीक्रेट मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्व्स टू फॉर्म स्पंजी बोन विच लेटर बिकम्स कॉम्पैक्ट बोन। जो स्टूडेंट समझने वाली बात है, आप देखें। ये मिसाल तो एक सेल है जैसे हमने कहा ओस्टियोब्लास्ट। ओके, लिख लेते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओके, ये एक सेल है ओस्टियोब्लास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द एक मैट्रिक्स को सीक्रेट कर लेता है। उस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कोलाजन प्रोटीन होती है, कोलाजन फाइबर्स। तो जब वो सीक्रेट हो जाते हैं इर्द गिर्द, उसके बाद जो उस कोलाजन फाइबर्स पर, कोलाजन प्रोटीन पर हाइड्रोक्सीएपेटाइट आकर डिपोजिशन हो जाती है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुरू में क्या होता है कि वो जो मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं वो स्पंजी होता है, मीन्स पोरस होता है, और बाद में वो कॉम्पैक्ट बोन बन जाता है। ठीक है। ओके, व्हेन ओस्टियोब्लास्ट इज़ आइसोलेटेड बाय सराउंडिंग मैट्रिक्स इन द स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूनी। स्टूडेंट्स, जब ओस्टियोब्लास्ट आइसोलेट होकर, जुदा होकर एक स्पेस पर में आ जाते हैं, मिसाल तो ये लेयर है बोन की, ठीक है। ओके, ये लेमिली है अपना ओस्टियन की, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लेक्यूनी। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जब ये बोन सेल मेच्योर होकर ओस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं स्पेस में, जिसे लेक्यूनी कहा जाता है, तब इनका नाम चेंज हो जाता है। हम इसे कहते हैं ओस्टियोसाइट्स। ये मेच्योर सेल होते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, दे बिकम ओस्टियोसाइट्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, ओस्टियोसाइट्स आर द मेच्योर सेल्स दैट फॉर्म बोन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये बोन्स को बनाते हैं। ये ओस्टियोसाइट्स ओस्टियोब्लास्ट मेच्योर होकर ओस्टियोसाइट्स बन जाते हैं और फिर ये बोन को बनाते हैं। द ओस्टियोसाइट्स डायरेक्ट ओस्टियोब्लास्ट टू द साइट ऑफ डैमेज, हेस्टनिंग मीन्स फास्ट हीलिंग। जिसमें जो ओस्टियोसाइट्स होते हैं ये कम्युनिकेट करते रहते हैं ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट दोनों से, कि जहाँ पर बोन की फ्रैक्चर हो गया है, बोन टूट गया है या हड्डी पुरानी हो गई है, तो वहाँ पर क्या करते हैं ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट को और ओस्टियोब्लास्ट दोनों से कम्युनिकेट करते रहते हैं ताकि उनकी जो फ्रैक्चर बोन है उसकी हीलिंग हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ओस्टियोक्लास्ट परफॉर्म द जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपोजिट मटेरियल इन द बोन। जिस ओस्टियोक्लास्ट की बात करें तो ये बोन को डीमिनरलाइजेशन करने में मदद देता है, बोन को तोड़ने में मदद देता है। जो हड्डियाँ पुरानी हो जाती हैं या जो हड्डियाँ टूटती रहती हैं, तो उनका जो मलबा वगैरह है वो ख़त्म करने में ओस्टियोक्लास्ट हेल्प करता है। ओके, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक भी है, यहाँ पर लिखा है ओस्टियोसाइट्स। डियर स्टूडेंट, ओस्टियोसाइट्स नहीं बल्कि ओस्टियोक्लास्ट आर फेगोसाइटाइज द ऑल्सो फेगोसाइटाइज द मैट्रिक्स। जैसे ये फेगोसाइटाइज करते हैं, मीन्स के ईटिंग प्रोसेस करते हैं। जो मैट्रिक्स होता है, मलबा होता है बोन का, उसको खा कर और टुकड़ों में तब्दील कर लेते हैं। ओके, वन द मैट्रिक्स इज रिमूव, जब एक मरतबा मैट्रिक्स रिमूव हो जाता है, ओस्टियोब्लास्ट रिफॉर्म द न्यू बोन मटीरियल। स्टूडेंट्स, जब हड्डी टूट जाती है तो उसको क्या करते हैं, जो उसका मलबा होता है वो ओस्टियोक्लास्ट ख़त्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ओस्टियोब्लास्ट आकर वहाँ पर अपना मैट्रिक्स सीक्रेट करते हैं और ओस्टियोब्लास्ट की वजह से वहाँ पर बोन्स के अराउंड कैलस बन जाता है एक स्ट्रक्चर। गेट एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये एक हड्डी थी। ओके, तो ये यहाँ से टूट गई, तो होगा क्या, इसका जो मलबा होगा वो ओस्टियोक्लास्ट ख़त्म करेंगे और उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, इसके अराउंड एक मटेरियल सीक्रेट करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कैलस। उसके बाद ये फिर दोबारा क्या होगा कि ये ओस्टियोक्लास्ट आकर इस कैलस को भी ख़त्म करेंगे, और ताकि ये हड्डी आपस में ठीक तरीके से जुड़ सके और बिल्कुल फ्लैट बन जाए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
ओके, इट हेल्प डीमिनरलाइजेशन एंड रिपेयर द बोन। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोक्लास्ट की बात कर रहे हैं, डीमिनरलाइजेशन में और बोन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट डीमिनरलाइजेशन और रिपेयर बोन को रिपेयर करने में मदद करते हैं। आइए आप डायग्राम में समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको छोटी छोटी स्पेसेस नज़र आ रही हैं, इन स्पेसेस को कहा जाता है लेक्यूनी। और ये जो रेड रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं ओस्टियोसाइट्स। ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या हैं? ये ओस्टियोसाइट्स होते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने हेवरेशन कैनाल भी पढ़ी थी और उसमें ओस्टियोन्स जो होते हैं उनके हवाले से भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर हमने कहा था ओस्टियोन्स। इसके अंदर ये जो कैनाल है, ये हमने कहा था हेवरेशन कैनाल है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह पाई जाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये जो ग्रोथ प्लेट हमने देखी सेल में, इसको इनलार्ज करके आप देखें, यहाँ पर ये जो ओस्टियोक्लास्ट नज़र आ रहे हैं आपको, ये क्या लिखा हुआ है कि इज़ अ टाइप ऑफ बोन सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। जो स्टूडेंट अगर एमसीक्यू में आ जाए तो ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है? ये ब्रेक डाउन करता है बोन टिश्यू को, ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा नीचे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओस्टियोब्लास्ट आर सेल्स दैट सिंथेसाइज बोन, जो कि बोन्स को बनाते हैं। और थोड़ा नीचे हैं डियर स्टूडेंट तो आपको नज़र आएंगे ओस्टियोसाइट्स, ये मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। आर ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप इन द मैट्रिक्स दे सीक्रेट, उसी मैट्रिक्स में जो ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं उनके अंदर मेच्योर होकर एक स्पेस में चले जाते हैं, जिस स्पेस को हम कहते हैं लेक्यूनी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं आपको। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। और मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।